नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। आप जो देख रहे हैं वो चंद्रपुर का ताड़ोबा का जंगल का सिनेरियो है। यहाँ आने के लिए आपको नागपुर से वरोरा तक आना पड़ेगा। वरोरा से आपको स्टेशन से सरकारी बस या तो एक आनंदवन चौक है, वहाँ से आपको कुछ शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल सकता है। यह अभयारण्य में बहुत सारे जंगली पशु पक्षी हैं। इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर है और बहुत सारे जंगली अन्य पशु भी हैं, जैसे कि भालू हैं, फिर सारस है, दूसरे भी चीते हैं, लेपर्ड, ये सब जंगली पशु पक्षी है। रिसेंटली कुछ 1-2 साल पहले यहाँ 2-3 हादसे में लेपर्ड ने 2-3 शिकार में इंसान को मार दिया था। एक बौद्ध भिक्षु भी था। तो ये ताड़ोबा का अभयारण्य बहुत ही महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ एक बौद्ध भिक्षु हमेशा लगभग लास्ट 25 साल से निवास कर रहे हैं। जितने भी बौद्ध जन हैं उनके लिए ये मैं उनसे निवेदन है कि इस बात को अच्छी तरह से आप समझिएगा। पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति का यहाँ लास्ट 25 साल से निवास है। शुरुआत में उनके बारे में मैंने सुना है कि वो नक्सलवादी हुआ करते थे और नक्सलवादी अक्सर इंसान जब भी कुछ भी कारणसर वो हिंसात्मक बनता है तो अगर उनका भूतकाल देखते हैं, उनके कारण में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको न्याय का अभाव देखने को मिलेगा और अन्याय की प्रचुरता आप आसानी से देख सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति यहाँ लास्ट 25 साल से निवास करते हैं और आज उनका उम्र तकरीबन 65 साल के ऊपर है। ये जो आप सिनेरियो देख रहे हैं वो ये तो एक मानी यहाँ नज़दीक का है। हम बहुत ही पहाड़ी के टोच के ऊपर है। आप नीचे देख सकते हैं कि कितनी गहराई है। ये इतना ऊपर है कि अच्छे युवान लोग भी यहाँ आते हैं तो मानी उनको भी 2-3 बार बैठ जाना पड़ता है, बहुत ऊपर है। और हमारे पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति है वो एक ही सांस में ऊपर चढ़ जाते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ इतने सालों से वो निवास करते हैं। उनके साथ बैठकर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे उनका कुछ अनुभव जानने को मिला। जो भी थोड़ा बहुत उनके बारे में जानता हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। पूज्य भदंत का उम्र तकरीबन 65 साल के ऊपर है और यहाँ ये जो जंगल आप देख रहे हैं उसकी गहराई में, बहुत गहरे जंगल में एक भीमन छापड़ा का गुफा है। और एक बात आपको कहता हूँ कि यहाँ तकरीबन कहा जाता है कि 108 गुफाएं हैं जो कुदरती रूप से बना है। नज़दीकी गुफा है, आप जहाँ देख रहे हैं, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, नीचे एक गुफा है, इधर एक गुफा है, वहाँ कुदरती गुफा है, वहाँ छोटा सा एक चटाई बिछाया है और हम अक्सर उधर ध्यान करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ 108 गुफाएं हैं। उनमें से एक गुफा भीमन छापड़ा का गुफा है जो यहाँ जंगल की गहराई में 5 से 6 किलोमीटर दूर है।
तो इस गुफा में शुरुआत में जब ही पूज्य भदंत आए थे तो वो गुफा में उनका निवास था। अभी वो गुफा देखने के लिए हम नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत गहराई में है। हम एक बार गए थे वो गुफा देखने के लिए, और वो गुफा हमने देखा तो हमको पता चला कि आसपास में नीचे आप गहराई में ही नीचे पानी का झरना बहता था। उधर आप आसानी से टाइगर है, चीते को देख सकते थे। और उस गुफा हम देखने के लिए गए थे जब भी, तो उसमें बहुत सारे ऊपर चमगादड़ लटके हुए थे और बहुत सारी दुर्गंध भी आ रही थी। ऐसी अंधेरी गाढ़ गुफा में पूज्य भदंत थे, उन्होंने मुझे कहा कि उस गुफा में बिल्कुल अंधेरे में मैं रहता था जब भी शुरुआत में वो यहाँ प्रबज्या ग्रहण करके आए थे। तो ये उनका अनुभव है। आपको मैं उस पेड़ की तरफ ले जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो जहाँ हम थे ये छोटा सा ये भिक्षु कुटीर है। यहाँ जो भिक्षु आते हैं वो इधर रहते हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ अक्सर 2-4 भिक्षु होते हैं। हम अभी फ़िलहाल हम 3 भिक्षु हैं यहाँ, ज़्यादा नहीं है। इसका कारण यह है कि यहाँ का जो वातावरण है वो ज़्यादातर डरावना होता है। रात को यहाँ तरह तरह का जंगली पशुओं की आवाज़ आता है, और यहाँ आसपास में भालू, शेर तो नहीं है, बाघ है, और जो क्या बोलते उसको चीते हैं, और दूसरे भी हिंसक पशु है, सारस है इत्यादि। और हाँ, बिच्छू और नाग बहुत है, कान खजूरे है, ऐसे छोटे छोटे जहरीले जीव जंतु बहुत है। इसीलिए फॉरेस्ट वालों ने, क्योंकि फ़िलहाल रिसेंटली 2-3 आदमी को बाघ ने मार दिया था, तो इसीलिए फॉरेस्ट वालों ने थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। आगे गेट पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है अनजाने लोगों को आने के लिए। तो हम विषय पर आते हैं। हम जा रहे हैं उस दिशा में जहाँ पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति का जहाँ उनका स्थान हमेशा रहता है। अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि इस जो क्षेत्र है यहाँ से नीचे लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर बाहर हाईवे है। उसके ऊपर एक लेडी सयाड़ो करके ध्यान केंद्र है विपस्सना का। उधर शिविर चल रहा है, श्रावणेर शिविर चल रहा है। तो वहाँ करीब 70 बच्चे हैं, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं धम्म का। तो वहाँ उनकी उपस्थिति है। तो कल आए थे ज्ञान ज्योति बनते इधर, तो हम जा रहे हैं उनके स्थान की तरफ जहाँ ज्ञान ज्योति बनते हमेशा उनका उपस्थिति रहता है। जो आपको दूर से एक पेड़ दिखाई देता है, वो पेड़ उसको सोन पाखड़ वृक्ष बोलते हैं। यह एक वट वृक्ष की ही प्रशाखा है, वट वृक्षा ही प्रजाति है। यहाँ उनको हमेशा उनका निवास रहता है। खास करके जनवरी महीने में 2 तारीख से यहाँ अधिष्ठान शुरू होता है 40 दिन का, और फिर लास्ट जो 7 दिन होता है उसमें कंटिन्यूसली 2400 घंटे 7 दिन तक पाली पठान का परित्राण यानी सुत पठन चलता है। तो ये पूरा आप जो देख रहे हैं वो जंगल का सीनेरियो है। यहाँ टंकी पानी का रखा है, ये और नीचे से पानी जो नीचे आता है, नीचे से बहुत नीचे से पानी उसको मानी वो जो डीजल पंप होता है उससे चालू करके भरना पड़ता है। यहाँ थोड़ी प्रतिकूलताएं है खाने पीने की, हमें दूसरे के ऊपर उपासकों के ऊपर अवलंबित रहना पड़ता है। यहाँ जो भी कोई भिक्षु रहेगा उसको उपासकों के ऊपर अवलंबित रहना पड़ता है। यहाँ जो भिक्षु बहुत कम रहते हैं, अभी फ़िलहाल 2-3 हम 3 लोग हैं, और दूसरे लोग कोई बार आते हैं तो ज़्यादा ठहरते नहीं है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट है वो थोड़ा खुशनुमा है। ध्यान करने के लिए ये एक देवलोक के समान है। लेकिन जिसको धम्म के ऊपर श्रद्धा नहीं है और जिसको मटेरियलिस्टिक है व्यक्ति, वो यहाँ ठहर नहीं सकता है, ये बात है। तो ये जो आप देख रहे हैं
यहाँ ये पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति का यह स्थान है। ये पेड़ पूरा आप देख रहे हैं, यही सोनपाखड़ वृक्ष जो मैंने बोला वो है। इसके यहाँ ज्ञान ज्योति बनते का स्थान होता है, हमेशा वो यहाँ बैठे रहते हैं। हाँ, आपको बताऊँ एक बात कि पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो धृतांगधारी है। देखिए, बहुत समझने जैसी बात यह है कि यदि आप या तो मैं या तो हम जितने भी बौद्ध जन हैं, यदि आपको धम्म को आगे बढ़ाना है, यदि आप चाहते हैं कि धम्म आगे बढ़े, तो आपको ऐसे व्यक्ति को महत्व देना पड़ेगा, आपको ऐसे व्यक्ति को आदर सम्मान देना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जिसके लिए पैसे, पद, प्रतिष्ठा, पावर, पोस्ट, पोजीशन, मनी, ये सब चीज़ें मायने ना रखती हो। जो व्यक्ति इस लालच से परे हो, उसी को अगर आप पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको गद्दारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जंगल में पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति निवास करते हैं। यहाँ वो धृतांग का पालन करते हैं। धृतांग का पालन शायद आपको मैं विस्तृत रूप से नहीं बता सकता हूँ। यदि आप धृतांग के बारे में जानना चाहे तो मेरा चैनल व्हील ऑफ धम्म में आप धृतांग के बारे में मैंने बहुत विस्तृत रूप से बताया है, उसको आप देख सकते हैं। धृतांग 13 प्रकार का होते हैं, उनमें से मैं आज यहाँ आपको एक ही धृतांग का बात करूँगा। पूज्य है वो तो दूसरे धृतांग का भी पालन करते हैं, लेकिन जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है निषाद्यकांग। निषाद्यकांग का अर्थ होता है जो साधना कठिन होता है। ऐसा कौन सा धृतांग है? धृतांग का अर्थ होता है धृतना। धृतना अर्थात बुद्ध धम्म में एक तप का प्रकार है, समझे, हमारा तप का प्रकार है। हमने बुद्धिस्ट भिक्षु का जीवन स्वीकार किया है, तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें कम से कम उपासक वर्ग के ऊपर, कम से कम गृहस्थ लोगों के ऊपर निर्भर होना चाहिए। ये भिक्षु जीवन का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो धृतांग में ऐसा होता है कि हमें हमारा जो पूरा जीवन है वो उपासकों के ऊपर कम से कम अवलंबित होता है। तो जो मैंने निषाद्यकांग का बात किया आपसे वो क्या है? तो बोला हमें हमारा जो पीठ है वो कहीं ज़मीन पर अड़ाना नहीं है। नींद का बात तो बहुत दूर है, हमारा पीठ ज़मीन पर नहीं अड़ाना है। हम अगर चेयर के ऊपर भी बैठते हैं तो जो चेयर का जो पीठ पीछे होता है, जो पीठ अड़ाने का, उधर भी हमारे पीठ है, अड़ाना नहीं है। कहीं पर भी हम बैठे तो हमारी पीठ है वो मुक्त होना चाहिए, हमारी पीठ कहीं पर भी टच की हुई नहीं होना चाहिए। इसी को निषाद्यकांग बोलते हैं। और ये सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, 3 घंटे के लिए नहीं, ये पूरे 24 घंटे और 365 दिन इस तरह से रहना कितना कठिन है। नींद के ऊपर विजय प्राप्त करना कितना कठिन है, ये बात यदि आप अनुभव करना चाहेंगे तो अनुभव करके ही समझ सकते हैं। बहुत बहुत कठिन है। आप एक बार ट्राई करिए कि मैं सिर्फ बैठा ही रहूँगा, मैं ज़मीन पर लेटूँगा नहीं। इस तरह से आप सिर्फ एक रात ट्राई करके देखिए कि कितना कठिन है। तो ये आप जो स्थान देख रहे हैं, ये कॉर्नर पर जहाँ पीला पट्टा दिख रहा है, ये स्थान पर हमेशा पूज्य भदंत है वो बैठे रहते हैं। 24 घंटे उनका यहीं पर स्थान होता है और यहीं से रात दिन रहते हैं। रात को यहाँ का जो पूरा माहौल है इतना डरावना हो जाता है कि यहाँ अच्छे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और गिने चुने लोग यहाँ ठहरते हैं। या तो अकेले, कोई नहीं होता तो अकेले पूज्य भदंत है वो इधर अकेले ठहरते हैं। रात को आप जो इधर बड़े बड़े हॉल देख रहे हैं उसमें बहुत सारे सांप भी है। इधर पूरे ये जो पेड़ है उसमें थोड़ा खोखला भी है, तो इसमें बहुत सारे सांप है। तो
मैंने सुना है उनसे, उनके मुंह से सुना है कि बहुत सारे कोई बार ऐसा होता है कि ऐसे ही मानी ये जो हॉल है उसमें से सांप बाहर आता है और उनके बदन पर घूमने लगता है, बिच्छू घूमने लगते हैं। इधर कान खजूरे बहुत है, वो उनके बदन पर घूमते हैं। लेकिन उनका मैं कहना चाहूँगा कि इतनी निर्भयता है उसमें कि वो उन सब से वो अच्छी तरह से मैत्री भावना करते हैं। यहाँ इस ताड़ोबा के जंगल में जो रहते हैं, यहाँ सुबह और शाम को मानी परित्राण होता है, सुबह शाम को वंदना होती है। और खंदसुत्त जो कि भगवान बुद्ध ने सर्पों से और पशु पक्षी जीव जंतुओं से मैत्री भावना प्रकट करने के लिए जो सूत्र दिया है उसका पठन हमेशा यहाँ होते हैं। देखिए आप छोटा सा उधर आप बैनर देख रहे होंगे, उसके ऊपर मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको ये बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ चेतावनी दी गई है कि यहाँ टाइगर है, चीता है, भालू है, सारस है, इत्यादि जंगली पशुओं से आप सावधान रहे। यहाँ उनका क्षेत्र है। यदि आप यहाँ लंबे समय तक कभी ठहरते हैं तो आपको कभी ना कभी यहाँ आवाज़ सुनाई देगी, शिकार की आवाज़ सुनाई देगी। ये जो जंगली पशु है वो शिकार करते हैं। यहाँ बहुत सारे हिरणों के झुंड है। देखो दूसरा भी बैनर है, थोड़ा टूट गया है, उसमें भी यही चेतावनी लिखी है। तो यहाँ अकेले घूमना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ ये जंगल का एक, जिसको हम राजा कह सकते हैं, उसका नाम मटका टाइगर है, उसका नाम मटका रखा है। ये टाइगर अभी 2 दिन पहले 2-3 टाइगर को उसने मार दिया और वो भी घायल हो गया है। फॉरेस्ट वालों ने ये चेतावनी दी है कि वो मटका टाइगर बहुत बड़ा है, उसका जो सिर है वो मटके की तरह बड़ा है, इसीलिए उसको मटका कहा जाता है। तो इसने 2-3 दिन पहले 2-3 टाइगर को मार दिया है। तो इतना ये भयानक जंगल है। और यहाँ ज्ञान ज्योति बनते यहाँ बहुत समय से यहाँ तपश्चर्या करते हैं। उन्होंने विपस्सना के बहुत बड़े साधक भी हैं, उन्होंने बहुत सारे विपस्सना के कोर्स भी किए हुए हैं। उनका जीवन है पूरा संघर्ष से भरा है। उनको जहाँ तक मैं उनसे परिचित हूँ, हालांकि मेरे प्रति पूज्य भदंत को बहुत लगाव है। हमेशा मुझे वो जब भी धर्म देशना भी देते हैं तो मुझे देखकर वो हिंदी में भी बोलते हैं और मेरा बहुत ही वो केयर भी करते हैं। यहाँ उनसे मुझे प्रत्यक्ष मिलने का, बातचीत करने का हमेशा अवसर मिलता है। यहाँ आता हूँ तो मैं उनसे बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ, बहुत सारी प्रश्नोत्तरी भी उनसे करता हूँ धर्म के अनुसंधान में। उनका जीवन पूरा संघर्षमय है और वो एक ही टाइम आहार लेते हैं और वो भी उपासक वर्ग उनके लिए प्रबंध कर देते हैं, वो आहार करते हैं। उनका जो धृतांग है उनमें से आप देखेंगे, जो मेरा एक वीडियो है, मैं इधर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करूंगा, आप वो अवश्य देखना। 13 प्रकार का धृतांग का वो पालन करते हैं। आप वो देख के आपका जो मन है वो श्रद्धा से झुक जाएगा। यदि आप धम्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ज्ञान ज्योति बनते को जितने भी बौद्ध जन हैं उनके प्रति आदर, सत्कार और सम्मान देना ही चाहिए। क्योंकि पहले ही मैं बताया कि जो इंसान पैसे, पद, प्रतिष्ठा, जिसको कुछ मायने नहीं रखता है, वही इंसान है, वो आपके लिए, धम्म के लिए है, वही योग्य ठहरेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं इंसान पद, प्रतिष्ठा, पैसे की लालच में आकर बिक जाता है, ये बात है। तो ये ज्ञान ज्योति बनते यहाँ लास्ट 25 साल से यहाँ निवास करते हैं। अनेक संघर्षों में उनका ज़िंदगी गया है। मैं शुरुआत में यहाँ 1 साल तक इस अरण्य में मैं ठहरा हुआ था
इधर बारिश के दिन भी मैंने देखे, गर्मी के दिन भी देखे हैं, ठंडी के दिन भी देखे। अभी यह हल्का हल्का बारिश का मौसम है। यहाँ का बारिश इतना तीव्र होता है और बिजली और हवाएं इतनी तीव्र चलती है कि पूरा यहाँ मानी बाहर से लोगों का कनेक्शन टूट जाता है और कोई बार बहुत सारी प्रतिकूलताओं से यहाँ रहने वाले जो भिक्षु हैं वो घिर जाते हैं। ये बात है। तो मेरा ये सब जितने भी बौद्ध जन हैं उनसे निवेदन है कि ज्ञान ज्योति बनते को हम जितने भी बौद्ध जन हैं वो उनके प्रति हमें श्रद्धा, आदर, सम्मान से पेश आना चाहिए। ये बात है। एक बात और मेरे मन में आता है कि ये जीवन पूरा जंगल का होता है। तो जंगल का जीवन कैसा होता? तो जंगल का जीवन जंगली की तरह ही होता है, क्योंकि यहाँ जंगल में जीना है तो आपका जो पहरवेश है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो दिखावा है, वो सब उसी तरह का होता है। वो उसी के अनुरूप होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ जंगली पशुओं के बीच में हम रहते हैं। तो जंगली पशु जब भी हमको देखते हैं तो जंगली पशु हमको देख के ही उसको मानी ऐसा लगे कि ये कुछ अलग है, तो वो हमारे पर अटैक ना करे। इस तरह से हमारा बाह्य दिखावा भी रखना पड़ता है। तो ये एक धृतांग में भी ये समाविष्ट हो जाता है। तो यदि आप ज्ञान ज्योति बनते को आप उनसे अगर प्रत्यक्ष होते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से जीवन जीते हैं और उनका जीवन किस तरह का है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और भी उनके जीवन के बारे में अनसुलझी बातें हैं कि एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ इस जो स्थान आप देख रहे हैं उधर बैठे थे, तो एक टाइगर जो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा दूसरे टाइगरों के साथ मानी हिंसात्मक टकराव के कारण वो घायल हो गया था और वो ज्ञान ज्योति बनते के पीछे बैठा था। तो मुझे वो बता रहे थे कि उनकी पूंछ उनकी पीठ के पर वो अड़ा रहा था। तो बनते जी ने मुझे बताया कि वो मैं बैठा रहा और वो टाइगर भी बैठा रहा। इस तरह उन्होंने समय वो टाइगर के साथ गुजारा। फिर फॉरेस्ट वालों को जब भी पता चला तो वो टाइगर को आकर उन्होंने हकाल दिया था। तो ऐसा ज्ञान ज्योति बनते हैं, उनका ऐसा उज्जवल जीवन है। और ये जो आप जो फॉरेस्ट देख रहे हैं इतना अधिक सुंदर तो है ही, लेकिन साथ साथ डरावना भी है। जिसको ध्यान करने में उत्सुकता है, जो ध्यान समाधि की विपස්සना की भावना करना चाहते हैं, मानी आनापान साधना करना चाहते हैं, उसके लिए ये स्थान बहुत ही उपयुक्त है। जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यदि आपके पास अनुकूलता है तो आपको अवश्य इस क्षेत्र की मुलाकात लेना चाहिए। यदि आप आना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी शेयर कर रहा हूँ और कुछ डिटेल भी, यहाँ का एड्रेस इत्यादि भी शेयर कर रहा हूँ। आपको शायद मेरे ख्याल से वरोरा ही उत्तम रहेगा। वरोरा से आपको बस या तो शेयरिंग टैक्सी गाड़ी वगैरह मिल सकता है। नागपुर तक आना पड़ेगा आपको गाड़ी, ट्रेन से, बस से इत्यादि से। तो ये ताड़ोबाका अभयारण्य के बारे में मैंने इतना डिटेल आपके साथ शेयर किया है। यहाँ जब भी कार्यक्रम होता है तो ये सब स्टेज के ऊपर होता है। तो इतनी बातें थी। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही रखता हूँ। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके प्रति मंगल मैत्री। साधु साधु साधु।